विगत दिनों से एक, जब से नया वर्ष यह शुरू हुआ 2023, तभी से हमने एक श्रृंखला शुरू की थी ABCD, जिंदगी की ABCD। जो जिंदगी की ABCD जान गया, वो जिस प्रकार से बालक बड़ा होता है और अपने जीवन को अच्छा बना लेता है, उसी प्रकार से धर्म की इस ABCD के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं, बहुत उज्जवल बना सकते हैं और घर परिवार में सुख शांति अमन चैन स्थापित कर सकते हैं। उसका समापन कल नहीं परसों, जहाँ गांव में थे, 8 लग्न जलगांव के लास्ट जो, तो हमने बोला जलगांव पहुंच रहे हैं तो वहाँ तो अब नए लोग मिलेंगे और वहाँ पर नई बात शुरू करेंगे। लेकिन जलगांव वालों का पुण्य है कि भले ही वो 1.25 महीना सुने नहीं प्रवचन, लेकिन उनको एक ही दिन में हम पूरी ABCD सुना देंगे। और वो 1 महीने का 26 अक्षर होते हैं ना, 26 लेटर A से Z तक, तो 1 महीने का पूरा निचोड़ आप लोगों को पिला देंगे। और वो भी 20 मिनट में ही हो जाए तो अच्छा है, अन्यथा 2 में पिलाएंगे, आज अभी और दोपहर में। घर को कैसे स्वर्ग बनाए, आपको ये 26 प्रवचन सार रूप में बताने जा रहा हूँ। बस उसको अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश करेंगे तो हम अपने ही जीवन को सुंदर बना लेंगे। और जब अपना जीवन सुंदर बन जाएगा तो घर तो स्वर्ग बन ही जाएगा, क्योंकि शुरुआत हम अपने से करें, दूसरे से नहीं। तो पहला है, हमने ABCD का A लेटर पर एंगर पर बात की थी। एंगर इज डेंजर, गुस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावकारी, सबसे खतरनाक होता है ना। वो ऑयल का जो टैंकर होता है, उससे भी ज़्यादा गुस्सा हमारा खतरनाक है। उस पर डेंजर का चिन्ह बना हुआ है, हमारे यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। वो एंगर इज डेंजर। 4 पॉइंट दिए थे A पर कि किस प्रकार से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। अवेयरनेस, जागरूक रहे। एक्सपेक्टेंस, स्वीकार भाव, आई एम रॉन्ग यू आर राइट, आई एम रॉन्ग यू आर राइट, स्वीकार भाव। तीसरा था एक्टिवनेस, हमारी सक्रियता। जब तक हम सक्रिय नहीं होंगे, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और चौथा था एनालिसिस, अपना विश्लेषण हम करते रहे तो गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। फिर B पर बोला था, शॉर्ट भी चलेगा, B पर बैलेंस ऑफ लाइफ, कैसे हम अपने जीवन को बैलेंस कर सकते हैं। 4 को बैलेंस कर लो, आपका जीवन बैलेंस हो जाएगा। और वो 4 दिए थे मैंने। बैलेंस ऑफ माइंड, सबसे पहले माइंड को बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस ऑफ नेचर, अपनी प्रकृति। नेचर के 2 अर्थ बताए थे मैंने। प्रकृति, हमारी अपनी प्रकृति, स्वभाव, और ये बाहर की जो प्रकृति वातावरण है, इन दोनों को यदि बैलेंस कर देंगे तो हमारा लाइफ बैलेंस हो जाएगी। तीसरा दिया था बैलेंस ऑफ डाइट, आप डाइट को बैलेंस कर लेंगे, हमारा जीवन बैलेंस में हो जाएगा। आज हम कुछ भी खा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा ना। और चौथा दिया था बैलेंस ऑफ बिजनेस, कहीं तो रुको कभी तो रुको। एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, कहीं तो रुको कभी तो रुको। आप कितना कब्र में पांव लटकने वाले हैं, मरणासन है, फिर भी वो अभी दुकान संभालना है महाराज जी मुझे जाके। हाओ,
फिर सी पर मैंने बोला था अपने कॉन्फिडेंस को कैसे मजबूत करें। सी पर कॉन्फिडेंस, सी फॉर कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए 4 को हटाना है और 4 सी को लाना है। ऐसे मैंने आपको पॉइंट दिए थे। 4 सी कौन से हटाने हैं, जो रिफ्यूज करने हैं, वो है कंपटीशन, दूसरे के मत देखो, अपने को देखो। कंपैरिजन, तुलना मत करो। कंट्रोवर्सी, विवाद मत करो। कंटेंट, तिरस्कार मत करो किसी का। ये 4 सी हटा दो। क्या 4 सी लाए? कोऑपरेशन, अपने जीवन में कोऑपरेशन लाए। यदि मोबाइल हो तो ऑन कर लो, एक बार में याद नहीं हो पाएगा। बड़ी मेहनत से ये प्रवचन तैयार हुए थे। कोऑपरेशन, आप अपने जीवन में कोऑपरेटिव नेचर रखें। कोऑर्डिनेशन, पूरक बने, प्रेरक बने। एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखते हैं तो अपने जीवन को हम अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, हम समझौता की नीति अपनाएं। समझौता होगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन, मदद, अपनी मदद, दूसरे की मदद करना शुरू कर दे तो कंट्रीब्यूशन होगा। फिर अल्फाबेट का डी कहता है कि डी फॉर डिवोशन, डी फॉर डिवोशन, समर्पण। हम अपने समर्पण को कैसे जगा सकते हैं, उसके लिए डायरेक्शन सही होना चाहिए। डेडिकेशन हमारा होना चाहिए प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति। हमारा डेडिकेशन कैसा है देख लेना आप। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। हमारा संकल्प शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा डिवोशन अच्छा होगा। फिर उसके बाद में डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य है। अपना अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या आपने डेस्टिनेशन बनाया है, क्या हमें कहाँ जाना है, ये जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनके लिए भी हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, अभी वो उदाहरण नहीं सुना रहा हूँ आपको। अल्फाबेट का ई क्या कह रहा है? ई फॉर एंजॉय, ई फॉर जीवन में एंजॉय लाना चाहते हो, बोलो। एक होती है मस्ती, 2 शब्द बताया था मैंने। एक होती है मस्ती, मस्ती थोड़ी देर का मजा है जो सजा में बदल जाती है। मस्ती थोड़ी देर का मजा है जो सजा में बदल जाती है। एंजॉय भीतर का आनंद है जो आपके अंतिम समाधि तक आपके साथ जाने के लिए तैयार रहता है। एंजॉय भीतर का आनंद है जो समाधि तक हमारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। एंजॉय शब्द के लिए भी 4 ई मैंने दिए थे। ई फॉर एंटर, सबसे पहले किसको हमें प्रवेश देना है अपने जीवन में? धर्म को प्रवेश दो। एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, किसको बाहर करना है? पाप को बाहर कर दो। ई फॉर एक्सप्रेस यानी प्रगटाना, एक्सप्लेन, सामने क्या लाना है, अच्छाइयों को प्रगटाओ। और ई फॉर इरेज, बुराइयों को मिटा दो, बुराइयों को मिटा दो। ये 4 ई आप लोगों को दिए थे। एफ क्या कह रहा है? एफ कह रहा है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई क्या है, फैक्ट। आप फैक्ट को समझ लो, एफ को समझ लेंगे। एफ यही कह रहा है कि एफ का फैक्ट का एफ कह रहा है कि सब फाल्स है, सब फाल्स है। जो भी दिख रहा है वो सब झूठ है। सच क्या है? सच कभी दिखता नहीं है, सच दिखता नहीं है। झूठा, इस संसार एक झूठा है। और फैक्ट का ए कह रहा है एक्टिंग है, नाटक है। एक्टिंग, जैसे कलाकार किसी
लड़की को छेड़ रहा है, क्या वास्तव में छेड़ रहा है क्या? नहीं, वो एक एक्टिंग कर रहा है। अपने अपने कर्म का सब भोगे संसार, फल भोगे संसार। और फैक्ट का टी कह रहा है सब टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। यहाँ पर कोई भी स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। इसलिए अपने आप को फिक्स मत समझो, टेम्परेरी समझो, तो अपन फैक्ट संसार की वास्तविकता समझ जाएंगे। फिर उसके बाद में अल्फाबेट का जी कह रहा है। अल्फाबेट का जी क्या कह रहा है? सब ग्रोथ करना चाहते हैं। क्यों आशीष भाई? अपने फाइनेंशियल ग्रोथ रोज देखते हैं अपन कि भैया हो रही है या नहीं हो रही। 4 प्रकार की ग्रोथ का आप ध्यान रखते हो। क्या क्या? फिजिकल ग्रोथ, थोड़ा सा भी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती है तो फेयर एंड लवली खरीदने चले जाते हो दुकान के ऊपर। क्यों? क्योंकि भैया अब मेरा पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, मैं सुंदर दिखूं, मेरे बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ा जवान बना रहूं, हो जाते हो। ठीक है। फैमिली ग्रोथ, उसका भी बहुत ध्यान रखते हो। फाइनेंशियल ग्रोथ, वो भी ध्यान रखते हो। इन सब को ध्यान मत रखना। ये ग्रोथ क्या बोल रहा हूं, इन सब का ध्यान मत रखना। जो चौथी ग्रोथ है उसका ध्यान रख लेना, और वो है मेंटल या स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ कितनी हो रही है, ये ग्रोथ कह रही है कि 4G। और उसमें मैंने 4G भी बताया था, ये 4G बता दी। एक और बताया था, माता जी, पिताजी, गुरु जी और प्रभु जी। इन चारों का ध्यान रख लेना, आपकी ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। बस ये 4G अपने मोबाइल में डाल के रखना। 4G तो अपना आपकी भी नेट पर रहेगा। फिर अल्फाबेट का H, H क्या कह रहा है? अल्फाबेट की हैबिट, H फॉर हैबिट। हम अपनी आदत को सुधारें, और उस आदत को सुधारने के लिए 4 पॉइंट दिए थे। दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, विश्वास और समर्पण। यदि हम अपने आप को दे देंगे तो हमारी आदत सुधर जाएगी। दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों से और दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी बैड हैबिट्स को हटा दे। और H फॉर हैप्पीनेस, प्रसन्नता। H फॉर हैप्पीनेस दूसरा दिया था। H फॉर हनी, मधुरता, अपने जीवन में मधुरता लाए। और H फॉर हिस्ट्री, अपने इतिहास को देख ले। बस इतिहास देख लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। I, अल्फाबेट का I कहता है कि बहुत सरल शब्द है। I यानी एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। I क्या है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट पर्सन। बस सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को देखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पर्सन बनना चाहते हो, मैं कौन हूं? हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं? बस यही हमारा चिंतन होना चाहिए। वाट माई, मेरा क्या है? वाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं? और वाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? इन 4 प्रश्नों के उत्तर अपने आप से प्रतिदिन पूछेंगे। आई आपके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। फिर जे फॉर ज्वेलसी, सबसे ज़्यादा ईर्ष्या। ईर्ष्या की बीमारी हमारे अंदर में बहुत बड़ी होती है। वह ईर्ष्या, हर कोई ईर्ष्या के चंगुल में है। संत तक, साधु संत भी, हम भी अपने आप को हम बता दें, हम तो अपनी बता रहे हैं कि मेरे में भी ईर्ष्या ऐसा नहीं गई नहीं है। वो ईर्ष्या देवी बैठी हुई है, वो मैं भी ईर्ष्या कर लेता हूँ, है ना। हो सकता है अच्छे में भी कर लेता हूँ, बुरे में भी करता हूँ। अच्छे में करता हूँ तो अच्छी बात है, बुरे में करता हूँ तो अच्छी बात है, बुरी बात है। उस ज्वेलसी को कैसे, मैंने बताया था ज्वेलसी का लक्षण, ज्वेलसी का कारण, ज्वेलसी का परिणाम, और ज्वेलसी को कैसे निवारण करें। तो मैं उस ज्वेलसी को निवारण करने के 4 जो उपाय बताए थे वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले गुणानुरागी बने, हम दूसरे के गुण दृष्टि रखें। दूसरा दिया था प्रेरणा दे और प्रेरित हो, हम दूसरों से प्रेरित हो और दूसरे को प्रेरणा दे। अपनी लाइन लंबी करें,
दूसरों की लाइन को छोटी ना करें, हम दूसरी लाइन मिटाने लग जाते हैं। और पॉजिटिव थिंक रखें तो हमारी ज्वेलसी कब हो सकती है, कब होगी, उसी के लिए जे दिया था। अल्फाबेट का जे के बाद में के कह रहा है तो की, और की भी कौन सी की? सबसे बड़ी की है ज्ञान, के फॉर नॉलेज। नॉलेज की ज्ञान की कुंजी सबसे बड़ी कुंजी है, और उस ज्ञान की को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को जानना है, दूसरों को जानना। संसार का ज्ञान रखते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये एडवर्टाइजमेंट तो रोज आता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, लेकिन हम अपनी आत्मा को ही मुट्ठी में नहीं रख पा रहे, अपने मन को ही मुट्ठी में नहीं रख पा रहे। वो मन ही आपको नचाता है, और जैसे नचाता है वैसे नाचने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? मन को मुट्ठी में करना है, आत्मा को देख लो, बस आत्मा को जानना है। ये आपने बताया था की फॉर के, की फॉर नॉलेज, की फॉर कीन यानी उत्साह, हमारा उत्साह कितना है, और की फॉर किंग, यदि हम इन तीनों को जान लेंगे तो फिर किंग बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। इसके बारे में कहा था। एल अल्फाबेट का कह रहा है कि सबको प्रेम। ये हमने आर के मार्बल वालों की जो सीमेंट फैक्ट्री थी वहाँ पर ही प्रवचन किया था, तो हमने उसी पर ही जोड़ लिया कि प्रेम की सीमेंट ऐसी सीमेंट है जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सकती है। वंडर सीमेंट में प्रवचन किया था उस समय, तो वंडर सीमेंट में वंडर सीमेंट के ऊपर ही करना था। तो लव, लेकिन आज प्रेम का फ्रेम बचा है, फोटो गायब, खाली फ्रेम बचा है बस, और उसमें भी बड़ी स्थिति अलग हो जाती है। लेकिन अगर हम अपने आप को एल फॉर लाइफ है ना, लाइफ को, जीवन को अपन को उन्नत करना है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वी फॉर विजन, हमारा विजन अच्छा होना चाहिए, और ई फॉर एंजॉय, तभी हम प्रेम के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एम पर हमने भी दिया था कि अपने मिसयूज मत करो जीवन को, है ना, कोई भी मिस्टेक, गलती, एम फॉर मिस्टेक। और चार प्रकार के ऐप दिए मैंने कि अपनी गलती को कैसे सुधार सकते हैं। पहला है मिसबिहेव मत करो, अपनी मिस्टेक सुधारना चाहते हो, मिसबिहेव, बुरा व्यवहार मत करो। मिसगाइड हो मत, और मिसगाइड करो मत। मिसकंडक्ट, अपना आचार कदाचार मत करो, सदाचार हो, मिसकंडक्ट मत हो। और फिर मिसयूज यानी दुरुपयोग मत करो, जीवन का भी और चीज़ों का भी। उसके बाद में एंड कहता है कि नेगेटिविटी कैसे दूर करें हमारी नेगेटिविटी। तो मैंने 4 बात की थी, नेगेटिविटी क्या, नेगेटिविटी क्यों, नेगेटिविटी के परिणाम क्या है, और नेगेटिविटी हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए अपन को नेगेटिविटी, देखो इसको करके अपनी वाणी को यही विराम करेंगे, क्योंकि अभी महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है, फिर आगे दोपहर में अपन देख लेंगे एंड के बाद। तो पहले नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी 2 शब्द है ना, एन फॉर नकारात्मक नेगेटिविटी, और पी फॉर पॉजिटिविटी जो भी बताई थी मैंने, सकारात्मकता। जहां नेगेटिविटी है, लिख लो, जहां नकारात्मकता है उस घर में नरक है, हमें ऊपर नहीं जाना। जहां सकारात्मकता है उस घर में स्वर्ग है, यही तो घर को स्वर्ग बनाने का तरीका है। नकारात्मकता जहां है, जो हर काम में बुरा सोचते हैं, हर चीज में बुरा देखते हैं, उस घर में नरक है, आपको और कहीं नरक देखने की जरूरत नहीं। और जहां सब अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उसी घर में स्वर्ग है। बस यही अभी एंड तक पहुँचे हैं, एंड के बाद जो आधे पहुँचे हैं, आधे और रह गए, उनको पर फिर मध्याह्न में देख लेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी बाबूराज। अपनी काफ़ी लंबी चर्चा चली थी कि हमें अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और सबका लक्ष्य भी हमने बनवा दिया था, समाधि मरण। समाधि मरण सुमरण आप सबका, हम सबका लक्ष्य है कि हमारा मरण सुमरण हो। और उन सुमरण करने के लिए हमने आपसे ही कहा था कि सबसे पहले तो हम किन बातों से बचें, उन्हें अगर ध्यान रखेंगे तो ही हमारा समाधि मरण हो पाएगा। पहले हम ये तो देखें कि कौन से निषेध हैं। करने योग्य तो कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करने योग्य हैं उन पर हमारा ध्यान है कि नहीं। जब तक हम नहीं करने योग्य बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उस स्थान तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो 20 असमाधि के स्थान हमने आपके सामने रखे थे, वो 4-5 दिन तक वो श्रृंखला चली थी। आज पूरे 20 के 20 एक साथ आपको परोस देते हैं। जिन लोगों ने नहीं सुने वो एक साथ 20 स्थान असमाधि के वो सुन लेंगे, ताकि एक बार रिवाइज हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ ये जो विषय है ये इतना अच्छा है, इतना काम का है कि इसको तो बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, क्योंकि मूल वही तो है। अंत सुधर गया तो सब सुधर गया। अंत ही सब कुछ सुधारना है, हमें अपना अंत भला करना है। तो इन 20 स्थानों को बहुत ध्यान से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे अपन बहुत कम समय में, और जल्दी तो नहीं करेंगे। हमारे जो भूषण भैया है, भूषण भैया का कहना ये है महाराज जी कि आप जब निर्विकल्प होकर प्रवचन करते हो ना तो बहुत अच्छे प्रवचन होते हैं। जब आपको लोड रहता है कम समय में विषय देना तो महाराज जी मज़ा नहीं आता है। बोले आप निर्विकल्प हो क्या करो, होता है जितना हो जाए। ठीक है, अभी आप पंचकल्याणक में 2-3 प्रवचन बहुत जल्दी में हुए, करे क्या, समय नहीं रहता है और सब कुछ रहता है तो उसमें होता आएगा। तो 20 स्थानों में सबसे पहले हमने आपके सामने स्थान रखा था डवडवचर्या, अर्थात बहुत तेज गमन करना। बहुत तेज गमन कर रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो उस तेज गमन करने में हमारे माध्यम से अगर कोई जीव पीड़ा को पहुंचा, हम उस हमारे पैरों के माध्यम से अगर जीव कोई मरण को प्राप्त हुआ, तो जैसे तड़प तड़प के वो मरा है वैसी तड़प तड़प के हम मरेंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम चल रहे हैं लेकिन इतनी तेज़ी से ना चलें, क्योंकि तेज़ चलने में हम क्या देख पाएंगे, विचार करना। हम यूँ नहीं देख पाते, और जब तेज़ और फास्ट चलेंगे तो हम देख पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारी जो चाल है, हमारी जो गति है वो इतनी ऐसी हो जो बिल्कुल अच्छे से देख पाए, चाहे हम पैदल चल रहे हों चाहे हम वाहन से चल रहे हों। वाहन से भी अगर हम चल रहे हैं तो इतनी तेज़ तो ना चलें कि हम अपनी गाड़ी को भी कंट्रोल ना कर पाएँ, और सामने जो आया है, चाहे वो पशु आया है, चाहे वो छोटा मोटा जीव भी आया है, चाहे वो मनुष्य आया है, वो बच ही ना पाए। अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो अगर वो मर रहा है, उसको पीड़ा पहुँच रही है, उसको कष्ट पहुँच रहा है, तो निश्चित तौर से ये मान के चलना उसमें दोष किसका है, आपका है, आपका ही दोष है। तो डवडवचर्या नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान ने यहाँ कहा है ये 20 असमाधि के स्थान जो बताए हैं, तो डवडवचर्या मतलब तेज गति से गमन हमें नहीं करना है किसी भी कीमत पर, ये मन में पक्की धारणा बना लें। दूसरा है अपमज्जियम। अपमज्जियम से तात्पर्य यही है कि जो वस्तु हम रख रहे हैं उठाकर इस स्थान से उस स्थान पर, वो जब वस्तु हम रखें तो पूरा देख के रखें कि जिस वस्तु को हम रख रहे हैं उस स्थान पर कोई जीव तो है नहीं है, हो चाहे नहीं हो, पर हमारा कर्तव्य बनता है हम उस स्थान को बहुत अच्छे से परखें, उस स्थान को देखें, उसके बाद रखें। कितने अच्छे परिणाम होंगे उस समय हमारे देखने के भाव हैं, मतलब जीवों को बचाने के भाव हमारे अंदर हैं। जीवों के बचाने के भाव ही तो हमारा असली धर्म है, वही तो हमारा सब कुछ हैगा। तो उस समय हम कोई भी स्थान पर रख रहे हैं, उठा रहे हैं, बहुत बारीकी से हमें उसका परीक्षण करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। हमने उस दिन भी कहा था, आप दरवाजे खिड़की बंद करते हो और दरवाजे खिड़की आपने बंद किया, और बंद करने और खोलने में मान लो कोई छिपकली अगर उसमें दब गई, क्या हाल होगा उस छिपकली का विचार करो। जैसे वो दबी है वैसे आप दबोगे। जैसे कोई सामान में वो छोटा मोटा 1 इंद्री 2 इंद्री जीव है, 3 इंद्री जीव है, वो चिपक के मरा है, तो अब वैसे दब के आप मरोगे।
क्योंकि आपने दूसरे को मारा है तो आपको भी मिलना है। टिट फॉर टिट, जो बोया है वही तो हम काटेंगे। जो हमने अंदर हमारे कर्मों से ग्रहण किया है वही तो हमें सब कुछ हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा। इसलिए अब वो गलती तो हमारी है ना, वो क्यों था उससे मतलब नहीं है, आपने क्यों नहीं देखा उससे मतलब है, वो गलती पूरी हमारी है। तो दूसरा बिंदु यही है, जब भी कोई सामान रखें उठाएं तो उस समय पूर्ण मनोभाव के साथ हमें देख सोच कर रखना है। तीसरा बिंदु क्या है, तो बोले राधिनी पैड़ी हासी प्राकृत है ये। तो इसमें इसका बिंदु तो यही था कि अपने से जो बड़े हैं, वो जो बड़े हैं वो बोल रहे हैं तो उनके बीच में नहीं बोलना। अगर हम उनका बीच में बोल रहे हैं तो क्या हुआ, उनका तिरस्कार कर रहे हैं। हमें सब करना है, लेकिन जो हमारे उपकारी हैं, जो बड़े हैं, जो पूज्य हैं, जो वंदनीय हैं, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुँचे, महाराज जी ने बताया था, जिनके माध्यम से भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कम से कम इतना तो करें कि उन उपकारों को ना भूलें, उनका तिरस्कार ना करें। उनके बीच में हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वो हम उसका अधिकार रखते भी नहीं हैं। तो वो हम किसी भी प्रकार से उनकी अभिनय ना करें, उनका तिरस्कार ना करें। ये तीसरा बिंदु है। चौथा है अधिसेज्जाणम। अधिसेज्जाणम से तात्पर्य क्या है, ये कि हमसे जो बड़े हैं, अगर वो बड़े बैठे हैं तो या खड़े हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो जहाँ पर हैं वहाँ से ऊंचे हमें नहीं रहना है ना। मान लीजिए अब वो नीचे बैठे हैं और आप जाके ऊपर बैठ गए, क्या है ये कुल मिलाकर उनकी अभिनय है। तो बड़े जहाँ पर हो वहाँ पर आपको इतना तो ध्यान रखना ही रखना है कि वो अगर हैं तो हमें उनके ऊपर नहीं जाना है, वो हैं तो उनके आगे नहीं चलना है, वो हैं तो हमेशा उनके पीछे पीछे रहना है। तभी तो एक विनय रहेगी हमारी उन बड़ों के प्रति, अन्यथा विनय कैसे रह सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो अपने से बड़े हैं उनके आगे भी नहीं चलना है और उनके बीच में भी नहीं बोलना है, ये तिरस्कार होगा। इस असमाधि के प्रकरण में 3-4 बिंदु हैं जो कि क्या है, विनय के ऊपर है। मैंने कल का जो प्रवचन किया था वही विनय वाला ही किया था, वो व्यवस्थित बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छे से हम दे नहीं पाए उस विषय को, जल्दबाजी में। उसमें बहुत सारे बिंदु और बहुत सारे चिंतन थे। तो अपने से जो दीक्षा में बड़े हैं, हाँ नहीं, ये जो हैगा यहाँ क्या था, दीक्षा में जो बड़े हैं या अपने से उम्र में जो बड़े हैं या जो भी हैं उनके बीच में बोलना अलग हो गया, ये एक तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु क्या है, जो अपने से बड़े हैं उनके ऊपर जाकर बैठ जाना, उनके ऊपर जाके सो जाना। ये सोना है, बोलना नहीं है यहाँ, यह क्या उनके आगे चल जाना, ये है चौथा बिंदु है। तो चौथा बिंदु क्या, अपने से अधिक जो बड़े हैं उनसे ऊपर बैठना, आगे चलना है चौथा बिंदु। पांचवा बिंदु है कोही। कोही से मतलब क्या है कि गुरु के या प्रभु के या बड़ों के या पूज्य लोगों के वचनों पर क्रोध करना। अभी तो सिर्फ बीच में बोल रहे थे, लेकिन उनके वचनों पर ही क्रोध करना। विचार करना किनके ऊपर क्रोध कर रहे हो आप, विचार करना किनके ऊपर क्रोध कर रहे हो आप। जो हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, वंदनीय हैं, उनके ऊपर क्रोध करना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो अपना पक्का नियम कर लो कि हम सब पर क्रोध करेंगे, लेकिन इतना तो कर ही ले हम कि जो बड़े हैं उन पर हमें कभी भी किसी भी कोई भी कंडीशन हो जाए, 3 काल में भी हम क्रोध तो नहीं करेंगे, उन पर क्रोध नहीं करना। बड़े जो होते हैं वो क्रोध के योग्य नहीं होते हैं। तो पांचवा बिंदु है कोही, अर्थात जो अपने से बड़े हैं उन पर हमें कभी भी क्रोध नहीं करना। अगर हमें अपना मरण सुमरण करना है, समाधि मरण करना है, अच्छे मरण को प्राप्त करना है। थेरी विवादम तराए मतलब क्या है, ये छठवां है। क्या बोल रहे हैं यहाँ कि अपने जहाँ बड़े हैं, 3-4 बिंदु मैंने कहा ना विनय के हैं, अपने जहाँ बड़े हैं और सभा में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, सब लोगों के बीच में बैठे हैं, 50 लोगों के बीच में बैठे हैं। उन 50 लोगों के बीच में, घर में भले एक बार घर में आप कुछ कह सकते हो बड़ों को, वो ठीक है, लेकिन जब 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग परिवार समाज के बीच में अगर कोई बैठे हैं, वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहाँ कभी भी किसी कीमत पर जो बड़े हैं उनके लिए कोई अवहेलना नहीं होनी चाहिए। हाँ, कम से कम वहाँ उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए, वहाँ उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, वहाँ उनकी बात बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। तो बिल्कुल अन्यथा ही अन्यथा है। इसलिए इस बात का तो ध्यान देना चाहिए कि कहीं हैं हम, किन्हीं लोगों के बीच में हैं, तो इतना विनय,
इतना बहुमान उनके प्रति हमारे लिए होना चाहिए। सब लोगों के, समाज के, परिवार के सभी लोगों के बीच में हमें उनके लिए कुछ भी ना उनके बीच में बोलना चाहिए। और जब हम बड़े हैं, इसका तात्पर्य ये भी लगाएंगे, जब वहाँ सब बड़े बोल रहे हैं तो छोटों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमने उस दिन बोला भी था कि आचार्य भगवान के पास जब इतने सारे सब लोग साधु थे और वहाँ स्वाध्याय चल रहा था, तो स्वाध्याय चल रहा था। अब बड़ों की बात हो सकता है कि ज़रूरी थोड़ी कि हर बात जमे। तो माता जी ने कितने विनयपूर्वक हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के, आचार्य श्री जी क्या इस विषय को लेकर थोड़ा सा हमारे मन में शंका हैगी, कृपया आप समाधान देंगे, हम पूछ सकते हैं। ऐसे कभी आप करते हो? सब बड़े सब लोगों के बीच में इतनी विनय पूर्वक इतना हाथ जोड़कर, तो आचार्य श्री ने कहा था ये होती है विनय, ये होता है मोक्ष का द्वार खोलने वाली विनय। बोले देखो इसको कहते हैं विनय। अंतर्मती माता जी थी, बड़ी विनय से उन्होंने पूछा था। तो ये ऐसे आपको लगता है कि कहीं ऐसा हमें पूछना भी है, बड़ों की बात को काटना भी है और बड़ों के बीच में हमें बोलना भी है, तो इतनी विनय पूर्वक हमें बोलना चाहिए, इतने अनुनय पूर्वक हमें बोलना चाहिए, तब कहीं उनका सम्मान हो पाएगा, अन्यथा वो सम्मान नहीं हो पाएगा। पूर्ण भाव से सम्मान करना है तो ये आपको ध्यान रखना है, जब बड़े बोल रहे हैं, सब लोगों के बीच की बात है, सभा की बात है ना, वहाँ हमें ध्यान रखना है। ये हो गया छठवां बिंदु। सातवां क्या है? अवघादम। मतलब क्या? अवघादम से तात्पर्य ये, चाहे जहाँ भी हो, चाहे किसी के भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, एनी वाई एक्स वाई जेड, किसी के भी वचनों का तिरस्कार करके नहीं बोलना है। क्योंकि हम जब तिरस्कार करते हैं, सामने वाले के मनोभाव है, सामने वाले के अपना अपने नाना भावा नाना जीवा, सबके अपने अपने परिणाम है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबके अपने अपने विचार हैं। अब उन विचारों से आप अगर एक्सेप्ट नहीं हो रहे हो तो कोई वो आपकी खुद की मान्यता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सबके बीच में उस बात को लेकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबके बीच में आप अगर उसको तिरस्कार कर रहे हो, उसका मन दुखी, उसका मन प्रताड़ित हो रहा है, वो कष्ट में जा रहा है, तो निश्चित तौर से आपको भी कष्ट मिलेगा, ये आपका भी मरण बिगड़ेगा। हो सकता है कि आपके उस कष्ट के कारण वो टेंशन में चले जाए, हो सकता है डिप्रेशन में चले जाए, हो सकता है कि अटैक आ जाए। बहुत से लोग हैं जो आपके इस तिरस्कार के कारण इतने सदमे में आ जाते हैं कि अपना खुद का सब कुछ समाप्त कर देते हैं पूरा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों का बीपी हाई हो गया, शुगर बढ़ गई। क्यों? बोले वो इस प्रकार से उन्होंने बोला तो हो गया और होते होते ही चले गए। अब आप इस प्रकार से तिरस्कार सब लोगों के बीच में कर रहे हो तो होता है और होगा तो फिर आपका भी वैसे ही होगा। तो ये सातवां बिंदु है, अवघादम, मतलब दूसरों का तिरस्कार करना। आठवां है अनुनिवीची। अनुनिवीची से तात्पर्य ये कि वीतराग भगवान ने जो वाणी बोली है, वो जो शास्त्र के विरुद्ध हमें कभी नहीं चलना है। जो कहा वो शब्द स हमें मंजूर है, हम तो नतमस्तक है। माँ जिन वाणी में जो लिखा है वो भले ही आज हमारे श्रद्धागम में नहीं है, वो भले ही आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है, वो हम नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है, परंतु नहीं, आपको लगता है क्या मेरू, क्या जम्बूद्वीप, क्या लवण समुद्र, क्या सूर्य, क्या चंद्रमा, लेकिन नहीं, जो लिखा है, जैसा लिखा है, हम तो नतमस्तक होते हैं। हमारा ना ज्ञान है ना क्षोभसम है, हम तो मानने को तैयार हैं। वीतराग वाणी पे कभी उंगली नहीं उठाना। शंका अलग है और उंगली उठाना अलग है। शंका अलग होती है, हमें शंका की मनाही नहीं कर रहा हूँ, पर अब उनने जो कहा उनके विरुद्ध नहीं बोलना कि नहीं ये गलत, ये विरुद्ध हो गया, ये विरुद्ध हो गया, तो अनुनिवीची हो गया ये विरुद्ध। और फिर उसके बाद क्या? अधिकरणी। अधिकरणी का तात्पर्य क्या है कि अधिकरणी से तात्पर्य ये है कि कभी भी किसी भी तरह से कोई ऐसी बात आपका चिंतन है उसको लिखना मत, क्योंकि आपने आज लिख दिया कल वो इतिहास बन जाएगा, वो इतिहास बन जाएगा, परसों वो आगम बन जाएगा कि भैया ये मिला है। तो आचार्य श्री जी को मैं उदाहरण भी उस दिन दिया था कि हम पुस्तक लेके गए थे आचार्य श्री जी की, जो उनके प्रवचन की पुस्तक थी। आचार्य श्री ने कहा सब करना, इसको लिखना मत, ये मेरा चिंतन है, ये मेरे स्वयं का चिंतन है, कोई भी शुद्ध ज्ञानी नहीं हो गया हूँ मैं कि शुद्ध केवली हो गया हूँ। तो अभी तो लिख दोगे, कल कोई आगम बन जाएगा, तभी हाल वो, जबकि सब कुछ शास्त्रोक्त था। छायिक सम्यक दर्शन का क्रमिक विकास, उस विषय को लिखकर हम लोग पहुँचे थे और वो छोटी सी पुस्तक निकाल रहे थे, आचार्य ने करना नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, हम कोई भी काम करें तो लिख कर नहीं करें। माँ जिनवाणी की बात लिखें नहीं तो कल को वो आगम बन जाएगा। तो ये हो गया अधिकारिणी। फिर उसके बाद 10वां, सब लोगों से मैंने कहा था इसको छोड़ देना, छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात हैगी। और बहुत से लोग, नियम भी दिला दिया था हमने हालांकि सभी लोगों को उस दिन। अभी तो कुछ नए लोग बैठे हैं, उस दिन भी पिट्ठी मांस पड़ी नहीं हो,
पिट्ठी मांस पड़ी हुई का मतलब क्या हुआ? ये कहा था हमने, नहीं इसी का नियम दिला, हाँ इसी का दिलाया था नियम। तो मतलब क्या करना? चुगली नहीं करना। पिट्ठी मांस मतलब पीठ का मांस खाना। पीठ का मांस खाने की उपमा दी थी। पिट्ठी मांस आगम में हम यहाँ लिख रहे हैं, पिट्ठी मांस परिणाम, यानी मांस करना मतलब पीठ पीछे किसी की चुगली नहीं करना। अगर आप पीठ पीछे किसी की चुगली कर रहे हो तो आपकी समाधि बिगड़ेगी। अपना मरण सुधारना है। अपने करने वाले का क्या होता है? मरण बिगड़ता है। ये आगम बोल रहा है, आगम की बात आपके सामने रख रहा हूँ। और लगभग प्राय सभी के अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। ये दुर्गुण सभी के अंदर है। हम करते हैं दूसरे की चुगली, यहाँ की वहाँ करते हैं, तो यहाँ की वहाँ हम पिट्ठी मांस परिणाम इसको कहा है, और ये असमाधि का कारण है। अपने मरण को सुमरण करना है तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना कि हमें किसी की भी चुगली नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या है? तो बोले असमाही कलहम। असमाही कलहम का मतलब एक की बात दूसरे को कहकर झगड़ा पैदा कर देना। एक की बात यहाँ थी, उसको दूसरे को बता दिया, अब बस क्या हुआ? वो झगड़ा पैदा कर दिया। अरे आपके माध्यम से तो आपको क्या सुई का काम करना था और आप कैंची का काम कर रहे हो। आप सुई धागा बनो ना, आप तो जोड़ने का काम करो ना, आप तो तोड़ने का काम कर रहे हो, आप तो काटने का काम करते हो। नहीं, हमें ऐसा को काटने का काम नहीं करना है, हमें जोड़ने का काम करना है। तो ध्यान रखना, एक की बात कहकर दूसरे को कभी झगड़ा नहीं कराना। और मैंने उस दिन भी कहा था, घर में ये बहुत होता है, जो सास होती है वो अपने बेटे से कहती कि बहू ऐसी, बहू ऐसी, बहू ऐसी। ये क्या कर रहे हैं? ये जितनी सासें इस प्रकार से कर रही हैं वो असमाधि की ओर जा रही हैं। और जितनी बहुएं हैं वो अगर मान लीजिए अपनी सास के लिए या और ननद के लिए कुछ कह रही हैं और फिर झगड़ा पैदा करा रही हैं, कलह पैदा करा रही हैं, तो ये ध्यान रखना वो असमाधि की ओर जा रही हैं। वो उनका मरण निश्चित तौर से बिगड़ेगा, बिगड़ना ही है। लिख के रख लेना, जितनी सास जितने बहू जो बैठे हैं आपस में एक दूसरे की इस प्रकार से कलह करा रहे हैं, उस कलह को, झगड़े को वो कह रहा था असमाहिक कलहम। असमाहिक कलहम है ये। मतलब इस मैंने उस दिन भी कहा था कि असमाहिक, इस पूरे असमाधि वाले 20 बिंदु में असमाहिक कहीं नहीं लिखा, लेकिन इसमें स्पेशल आचार्य भगवान ने लिखा है असमाहिक कलहम। मतलब जो ये कला है ये काय की है? असमाधि के कारण की कला है। जब जब भी कला होगी वह आपका मरण बिगाड़ने वाली होगी। अपने मरण को सुमरण करना है तो कलह मत करना, नहीं तो एक कलह जो है आपके जीवन को समाप्त, जीवन तो समाप्त तो होना ही है, लेकिन वो जीवन कैसे समाप्त होगा? वो जीवन जो नीचे की ओर जाने वाला होगा, ऊपर की ओर जाने वाला करना है तो अपने जीवन को कलह से बचा के रखना। कलह से जितना दूर रहेंगे उतना हो जाती है महाराज जी, होती तो है, लेकिन हमें बचाने का प्रयास करना है, उन निमित्तों से बचना है। और अपने आप को हम जब बचा पाएंगे, हम जब विचार करेंगे कि नहीं हमें करना ही नहीं है ऐसा, क्योंकि हमें अपना मरण नहीं बिगाड़ना, तो निश्चित हो जाएगी। फिर इसके बाद 11 हो गए थे, 12वां है झंझा।